सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का क्या, रमेश और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। और इस बीच देखिए ये ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और देखिए कलराज मिश्र वहां पर मौजूद, मिलने का समय मांगा था और पहुंच भी गए हैं राजभवन। जो फैसले अभी आपने रणदीप सुरजेवाला के बयान में सुने, उन्हीं फैसलों की जानकारी अब यहां राज्यपाल को दी जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल से जो बर्खास्त किए गए हैं 3 लोग, उनकी जानकारी यहां पर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अब राज्यपाल को दी जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिजॉर्ट के भीतर कुछ समय पहले की, जब सभी विधायकों ने एक सुर में अशोक गहलोत का समर्थन किया। हालांकि इनकी संख्या 109 बताई जा रही है, लेकिन ये दावा है। असल में हकीकत क्या है, इस पर हमें पायलट ग्रुप के, पायलट खेमे के रिएक्शन का भी इंतजार करना होगा, क्योंकि सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर जो एक्शन लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसे लेकर क्या अब कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई आधिकारिक बयान, या आगे अब सचिन पायलट क्या करेंगे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके जवाब मिलेंगे तो उसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तो एक के बाद एक देखिए तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और इन फैसलों में जो आप तेजी देख रहे हैं, जैसे ही रणदीप सुरजेवाला मीडिया से मिलने के लिए आए, उससे कुछ ही समय पहले अशोक गहलोत रिजॉर्ट से निकले थे और सीधे राजभवन पहुंचे थे, मिलने का समय मांगा था। और राजस्थान का जो ये राजनीतिक संकट है, उसको लेकर क्या फैसले लिए गए उसकी जानकारी, मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने, राजभवन में ये मुलाकात चल रही है। हालांकि अब देखिए कोरोना काल में भी मुलाकात तो अमूमन जैसे पहले आप इस तरह की मुलाकातें देखते थे, वो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। मास्क में राज्य के ये 2 बड़े चेहरे जो संवैधानिक पद पर कायम है, राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री, आप इन्हें देख रहे हैं। लेकिन राजस्थान वो प्रदेश जो बीते 3 दिन में जबरदस्त राजनीतिक संकट से जूझा है, जहां पर चुनी हुई सरकार रिजॉर्ट के भीतर बैठी हुई है। अब कम से कम उस संकट का अंत हो, उस दिशा में पहला कदम, बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया है। सचिन पायलट जो मुश्किलें पैदा कर रहे थे उनकी नजरों में, उन्हें साइडलाइन कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा पायलट क्या करते हैं। शरद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री मिलने के लिए पहुंच चुके हैं राज्यपाल से। अब यहां इस मुलाकात में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी राज्यपाल को भी कि क्या फैसले कैबिनेट को लेकर लिए गए हैं। लेकिन क्या फ्लोर टेस्ट या ऐसी कोई सूरत भी हो सकती है अब आगे? मीनाक्षी, हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि यहाँ से अशोक गहलोत सीधे राजभवन जा रहे हैं। राजभवन जाकर उन्होंने तीनों मंत्रियों को बर्खास्तगी की सूचना राज्यपाल को दे दी है और राजभवन में उनकी मुलाकात की जा रही है। हमारे साथ है सचिन पायलट के दोस्त रहे और कांग्रेस के विधायक चेतन डूडी, उनसे बातचीत करते। चेतन जी, क्या आप लोग फ्लोर टेस्ट कराएंगे? देखिए, फ्लोर टेस्ट की डिमांड कोई विपक्ष करे तो बात है, अभी हमारे पास पूर्ण बहुमत है और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को या भाजपा को ये जानकारी है कि इनके पास नंबर है तो फ्लोर टेस्ट की वो कोई औपचारिक डिमांड रखे, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नंबर में कहीं कोई कमी नहीं है। 109 हम लोग एक साथ हैं और आगे भी ये नंबर मुझे अनुमान है बढ़ने वाला है। आज के विधायक दल की मीटिंग में क्या हुआ, जरा बताएं। यही तय किया गया कि हम लोगों को सबको एक साथ एकजुट और संगठित रहना है, ये तय किया गया और हम लोग एक साथ एकजुट और एक साथ हैं, संगठित हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार को कहीं खतरा नहीं है और मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाला जो हमारा पूरा टर्म है ये कांग्रेस कंप्लीट करेगी। और जैसा हरदम मैं निवेदन करता हूं किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए। सचिन पायलट जैसा कद्दावर नेता आज बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी के लिए कितना बड़ा सदमा है। पार्टी से उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है, अध्यक्ष के पद से। और देखिए क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय कई दफे पार्टी को लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ बातचीत के सारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत होती है, शाम तक शायद कुछ नतीजे भी निकल के आए। बड़े स्तर पे बात चल रही है, सुरजेवाला जी ने आपको अभी जानकारी दी, तो ये बातचीत कहीं ना कहीं कोई अच्छा नतीजा लेके आएगी। ये मेरा बहुत गंभीरता से मानना है। विधायक रिजॉर्ट में रहेंगे, आप वाकिफ होते हैं क्या जो फैसला हुआ है, अब ये जमीन तैयार नहीं होगी है यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए, सरकार तोड़ने के लिए?
देखिए, ये बड़ा सवाल सब जानना चाहते हैं कि आपने उनको हटा तो दिया, लेकिन विधायक कब तक रहेंगे, कब तक सरकार जो होटल से चलेगी? देखिए, मैं आपको ये 100% बता रहा हूँ, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। खरीद फरोख्त? कोई खरीद फरोख्त नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई बिकने वाला नहीं है। ये मैं हरदम बोलता हूँ कि किसान का बेटा हूँ, अनाज बिकता है, मवेशी बिकते हैं, सब्जियां बिकती है, व्यक्ति नहीं बिकते। ये 100% बता रहा हूँ। कोई भी एक राजस्थान अलग है। ये बताइए, आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक की तरफ से सचिन गुट ने वीडियो जारी किया, वो कह रहे हैं कि मैं घर जाना चाहता हूँ, पुलिस मुझे अपने कब्जे में रखे हुए है। देखिए, 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के माननीय विधायक हमारे साथ हैं। मैं आपको ये तयशुदा बता रहा हूँ कि जब वोटिंग होगी, जहां जरूरत होगी, वो कांग्रेस पार्टी को वीडियो दिखाऊं जो कह रहे हैं? मुझे जो मेरी उनसे निजी तौर पे बात हुई है, उन्होंने बोला हम तो कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस के साथ रहेंगे। अब यहाँ से क्या सचिन पायलट गुट का क्या भविष्य देखते हैं? कांग्रेस का भविष्य, भाजपा के जितनी इनकी कुरिचित चालें हैं, इन सबको फेल करते हुए कांग्रेस का भविष्य स्वर्णिम है। कांग्रेस आगे बढ़ेगी और राजस्थान में आज आपको बोल रहा हूं कि हम लोग बहुत अच्छा करके जाने वाले हैं। और आने वाली आज हमने एक सवाल और पूछेगा, कांग्रेस आखिर इस मोड़ पर क्यों पहुंच गई? पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान, जहां 2 में से एक नेता चुनने पड़ते हैं। अशोक गहलोत या पायलट में से एक को चुनना पड़ा, तो अशोक गहलोत को ही आला कमान ने मौका दिया। इस मोड़ पर क्यों पहुंच गई कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, मतभेद हो सकते हैं, बैठ के बातचीत होती है और बातचीत के निर्णय निकलते हैं। मैं आज शाम तक कोई ना कोई आपको चौंकाने वाला नतीजा मिल जाए, ये आप देखिएगा। देखिए, मीनाक्षी ये कह रहे हैं कि आज शाम तक कोई ना कोई चौंकाने वाले नतीजे मिल जाएंगे। चेतन डूडी के बारे में बता दूं कि इनकी निष्ठा पर हमेशा संदेह की जा रही थी, क्योंकि ये सचिन पायलट के बेहद करीबी मित्र रहे, दिन भर साथ रहते थे। और अचानक से जब सचिन पायलट दिल्ली गए थे तो ये भी गायब हो गए थे। इसके बाद इनको बुलाकर मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। इनका जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये इस बात पे वहां से चले आए थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी में नागौर से ये विधायक आते हैं, नागौर में बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के नाम पर सरेंडर कर दिया है, हनुमान बेनीवाल के अंदर मैं काम नहीं करूंगा, इस तरह की बातें कह के वहां से चले आए थे। अब जबकि सचिन पायलट के रास्ते अलग हो गए हैं, तो ये अशोक गहलोत के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। कि बड़ी खबर यह है कि आज जो सचिन पायलट सूबे में नंबर 2 में थे, आज हटा दिए गए हैं। सचिन पायलट आज से कांग्रेस के एक साधारण सदस्य हैं, कांग्रेस के एक विधायक हैं। इन पर कब कार्रवाई हो जाए ये भी पता नहीं। हालांकि अभी भी उनके जो दोस्त यहाँ अशोक गहलोत के खेमे में बैठे हुए हैं, किसी न किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मीनाक्षी, बड़ा एक्शन हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है सचिन पायलट पर और उनके करीबी मंत्रियों पर। लेकिन आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि विधायक दल की बैठक में जो विधायक शामिल हुए, जब बाहर निकले क्या कहा, सुनिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के साथ रहूंगा और हरदम जब जहां कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस विधायक होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता के होने के नाते और मेरे परिवार की लगातार ये परंपरा रही है कि हम पार्टी के साथ रहें, तो मैं कांग्रेस के साथ। क्या विधायकों की परेड कराई जाएगी? ये बताइए किस तरह से क्या राजभवन में अभी तक परेड का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब जैसा आला कमान तय करेगा, हमारा नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस संगठित है, एक साथ है। तो आपने कांग्रेस विधायकों की बात सुनी और इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं राजभवन से, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं मुलाकात। उनको लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे, क्योंकि कैबिनेट से उन्होंने 3 चेहरों को बर्खास्त किया है और जिन नए चेहरों को एंट्री दी है उनकी जानकारी भी देंगे। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, पहले मध्य प्रदेश और जो हालात मध्य प्रदेश में सिंधिया वर्सेस कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह जैसे हालात थे, वही तस्वीर अब राजस्थान में हुई, जहां पर 2 बड़े चेहरों में से आखिरकार कांग्रेस को एक चेहरा चुनना पड़ा। ये जो अंतर कला है कांग्रेस पार्टी का, जो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी दिखाई दिया, इन महत्वाकांक्षाओं में सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा, गहलोत की महत्वाकांक्षा, इसमें पार्टी संतुलन नहीं बिठा पाई, ये एक बार फिर से जाहिर हुआ है। देखिए, राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पाए कि बस में यात्री बैठते हैं, जो जिनका जहां जहां गंतव्य होता है वहां वहां उतर जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एकता दिखाने के लिए एक बस ले आए। खासा कोठी होटल में वो बस लगती थी। सचिन पायलट अपने घर से आते थे, अशोक गहलोत अपने घर से आते थे, दोनों को एक सीट पर बस में बैठाया जाता था और फिर वो बस रैली में जाती थी। अब बताइए, कोई बस में बैठाकर एकता हो सकती है क्या? बस में तो यात्री ही बैठते हैं, यात्री थे और यात्री अपने अपने स्टेशन पर उतर गए। जिस तरह से वहां पर राहुल गांधी ने
एक खोखला एकता दिखाने की कोशिश की, कभी कोशिश नहीं की राहुल गांधी ने कि अगर सचिन पायलट नजदीकी हैं तो उनको सुना जाए। देखिए, मैं आज बता रहा हूं कि भले ही ये कहा जाता है कि सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी है, सचिन पायलट अक्सर बातचीत में मुझे कहते थे कि राहुल गांधी से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाती है सरकार में आने के बाद। तो ये समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे से बात नहीं कर सकता है तो कांग्रेस में कितनी बड़ी समस्या है पार्टी के अंदर। उसी समस्या का नतीजा है सचिन पायलट जैसा होनहार ऊर्जावान नेता आज कांग्रेस ने खो दिया। दूसरी बात रहेगी, अशोक गहलोत का राज कांग्रेस में रहेगा जब तक गांधी परिवार है। गांधी परिवार को अशोक गहलोत से ज्यादा कांग्रेस के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है, इसलिए होना था सचिन पायलट को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर उनका भविष्य लंबा नहीं चलने वाला है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत गुट ने ये तक समझाने की कोशिश की कि देखिए, पायलट के तो खून में गद्दारी है, राजेश पायलट ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। तो इस तरह की बातें भी फैलाने की कोशिश की गई, परिवार पर भी सवाल उठाए गए, इसे लेकर उनके मन में एक क्षोभ था। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि यहाँ से कहाँ रास्ता जाता है। क्या अशोक गहलोत 1 या 2 विधायकों के बहुमत से अपनी सरकार 5 साल तक चला पाएंगे या सचिन पायलट के कुछ लोगों को लेकर आ जाएंगे? फिलहाल जो हमें सूचना मिल रही है, बीजेपी इस पछड़े में नहीं पड़ने जा रही है जब तक सचिन पायलट कम से कम 25 से 30 विधायक बीजेपी को नहीं दिखाएंगे, बीजेपी अपनी बेइज्जती नहीं कराएगी। और दूसरी बात है कि फ्लोर टेस्ट की मांग जो बीजेपी करने जा रही थी वो नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी को भरोसा नहीं है कि कांग्रेस का नंबर कम हो गया है। एक बार अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो 6 महीने तक सरकार सुरक्षित हो जाएगी। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और आगे प्रयास करते रहेंगे। हमारी बात हुई उनके बर्खास्त किए गए मंत्री रमेश मीणा से, उन्होंने कहा कि जब अशोक गहलोत ने कह ही दिया है कि ये बकरा बंडी है तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आज बच गए तो कल कट जाएंगे। तो इस तरह से समझ सकते हैं कितना बागी तेवर है दोनों पक्ष का। जी मीनाक्षी, जबरदस्त तरीके से वहां पर डेवलपमेंट चल रहे हैं और जिस बात की जानकारी देखिए शरद दे रहे हैं, बहुत अहम है यहां पर यह समझना कि बेशक अभी तक की तस्वीर में अशोक गहलोत दिखाई देते हैं विजयी होते हुए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कांग्रेस पार्टी की जीत है? जिस हालात में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिस हालात तक पहुंची कि आखिरकार एक नेता को अलग करना पड़ा, एक नेता को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, वो भी वो चेहरा जिसने सरकार को सत्ता में लाने में, पार्टी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़े चिंतन और मंथन का विषय जरूर है। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक से विधायक बाहर निकले, सुनिए उन्होंने क्या बात मीडिया के सामने रखी। लोकतंत्र बचाने वाले पूरे हैं। विधायक दल का जो बैठक हुई उसमें क्या क्या बातचीत हुई? अभी विधायक दल की बैठक में मैं नहीं था, मैं तो एक सारी पार्टियों की जो बैठक थी उसमें था जिसमें ये तय किया गया लोकतंत्र बचाना। अच्छा बलवान जी, एक रुक जाओ 2 मिनट। बलवान जी ये बताइए, एक रुक जाओ भाई। बलवान जी ये बताइए कि क्या सरकार आपको लग रहा है कि बच जाएगी? बच गई सरकार, बच गई सरकार। दावे किया जा रहा है कि वो दावे कल ट्वीट किया लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं कुछ बिल्कुल करेंगे ना, कर रहे हैं। यही एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज। लोकतंत्र बचाएंगे, सरकार बचाएंगे। चुनी हुई सरकार को किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, बचाएंगे। लेकिन कैसे बचाएंगे? इतनी विधायक जितने से सरकार बचे, सरकार चले पूरे, चिंता की जरूरत नहीं। जितने विधायक चाहिए उससे ज्यादा। नंबर तो बता दो। नंबर में, अरे नंबर गिनना काम मेरा नहीं है, राज्यपाल का है, सीपी जोशी अध्यक्ष का काम है। नंबर सरकार चलेगी, धड़ाधड़ चलेगी। तो सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। और देखिए, सचिन पायलट कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और उन्हें पद से अब हटा दिया गया है, उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा उनके करीबी जो मंत्री हैं उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया, रणदीप सुरजेवाला ने इसकी घोषणा की। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट आप राजभवन में देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस फैसले के होते ही सीधे रवाना हो गए थे। गवर्नर कलराज मिश्र से उनकी ये मुलाकात हो रही है, गवर्नर को वो ब्रीफ करेंगे जो फैसले उन्होंने लिए हैं कैबिनेट को लेकर, जो बदलाव की तस्वीर है उसकी जानकारी देंगे। लेकिन अब तीसरा पक्ष अभी बाकी है, यानी सचिन पायलट अब आगे क्या करेंगे, ये सवाल सबके जहन में इस वक्त है। और इंतजार इस बात का है कि आगे सचिन पायलट क्या अब पब्लिकली सामने आएंगे, सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देंगे, क्योंकि अभी तक
वो चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि आज एक बड़ा स्टेटमेंट उनके ही पक्ष के एक विधायक ने दिया जब उन्होंने ट्वीट किया, मुकेश भाकर ने, उन्होंने लिखा कि अशोक गहलोत की गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस की निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी करना, और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। उनके इस ट्वीट के बाद से ही ये समझ में आने लगा था कि पायलट खेमा भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। गहलोत खेमा अपना शक्ति प्रदर्शन बीते दिन कर ही चुका है, तो ऐसे में गतिरोध टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और अंत में फैसला फिर वही हुआ जिसमें सचिन पायलट को पद से हटा दिया गया। रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की घोषणा की, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी पर बड़े होते हैं कि अगर अशोक गहलोत की जीत सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाकर होती है तो क्या इसे कांग्रेस के लिए एक विन विन सिचुएशन कहा जाएगा? सुनिए रणदीप सुरजेवाला का बयान। और मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। और ये देखिए बदलाव जो है आपको जमीन पर अब दिखाई देने लगे हैं। आप ये देखिए कि कैसे पुराना नाम हट गया है, नया नाम आ गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है, उनकी नेम प्लेट वहां लग गई है। फैसला होने के फौरन बाद ये कदम उठाया गया और बीते दिन भी देखिए सियासी ड्रामे की तस्वीर। पहले सचिन पायलट के पोस्टर हटाए गए थे, फिर पोस्टर लगाए गए थे, अब आज देखिए आज उन्हें पद से ही हटा दिया गया। तो गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट भी जो है दफ्तर के बाहर आपको लगी हुई अब दिखाई दे रही है। नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जिन्हें लेकर कांग्रेस ने फैसला किया, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी के फैसले पर, अंदरूनी कलह पर, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां उपजी, अब राजस्थान की जो परिस्थितियां उपजी। शरद हमारे साथ मौजूद है। शरद, फैसले के बाद का असर भी दिखना शुरू हो गया है, कोई नई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूंगा मीनाक्षी की गुजर इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स का इंतजाम किया जा रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस बल का यहाँ भी तैनाती की जा रही है। कई इलाकों से ऐसी सूचना मिली है इंटेलिजेंस को कि बड़े पैमाने पर उपद्रव हो सकता है गुजर बहुत इलाकों में, इसलिए फोर्स लगाया जा रहा है। चारों तरफ होटल के बाहर भी किलाबंदी की जा रही है। इस तरह की सूचना आ रही है कि दौसा में कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद इंटेलिजेंस की सूचना पर तमाम गुजर बहुल इलाकों में फोर्स लगाई जा रही है। जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो बताए जा रहे हैं कि काफी गुस्से में हैं। दूसरी खबर, बड़ी खबर कि कल मंत्रिमंडल में राजस्थान का विस्तार हो सकता है। जो आज राजभवन में मिलके हैं 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी हुई है, उसके बाद नए मंत्री उसकी जगह बनाए जा सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर कि सचिन पायलट की नेम प्लेट की विदाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर से हो गई है। यानी राजस्थान में एक तरफ सियासी घटनाक्रम तेजी से चल रहा है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार काफी डरी हुई है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गुजर बहुल इलाकों में कहा गया है कि सारे लोग, सारे पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल सड़कों पर हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जिस तरह से याद होगा आपको मीनाक्षी कि जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तब किस तरह से हर जगह पर प्रदर्शन हुआ था। जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। अभी राज्यपाल जी से भी मुलाकात किए हैं, अभी गहलोत जी ने तुरंत कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई है और हो सकता है कि कुछ देर पहले अपने एमएलए का परेड भी कराएंगे वो। तो किस तरह से देखते, क्या अब ये जो स्पष्ट हो चुकी है, अब उनको पीसीसी पद से हटाया जा चुका है, तो क्या बीजेपी अब उनका स्वागत कर रही है अपने पार्टी में? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता इस तरीके की अराजक सरकार चली जाए, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी रणनीति हमारी समय के हिसाब से होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग इस मामले में विजिलेंट हैं, परिस्थितियों को देख भी रहे हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता राजस्थान की जनता के हक में ही है, क्योंकि न तो इन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, बड़े बड़े वायदे किए, अपराधों की बेलगाम अपराध हैं। राजस्थान में कुल मिलाकर अराजकता की स्थिति है। ये गवर्नर साहब के पास जाएं, परेड कराएं, लेकिन ये बात सही है कि लोग नाराज हैं, निराश हैं और ये सरकार निश्चित रूप से जाएगी। बीजेपी की सरकार बनने की जा रही है सचिन पायलट को लेते हुए। देखिए, जो परिस्थिति बनेगी, 2 बातें हैं कि यहाँ की कुल मिलाकर परिस्थितियां और उसके बाद केंद्र के निर्देश, उन दोनों की पालना हम लोग करेंगे। तो लेकिन हमारी, जैसे मैंने कहा, प्राथमिकता ये सरकार जाए। बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था
धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि उस खुले खेल में वो लोग मार खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है। जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है विधायकों पे भी, जो गए हैं वहाँ उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि अब 5 साल में गए जीत के लिए, आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो? तो ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में अच्छी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर, जो धन बल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार देश खतरे में आ रहा है डेमोक्रेसी के लिए। 70 साल हो गए, सरकार बदली है पर डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, क्योंकि सरकार बदली, स्फूर्ति बदली है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, ये सब कुछ हुआ, देश ने देखा है, पर कोई तरह की हलचल भी नहीं हुई। जो फैसला जनता ने दिया, फैसला सूत्रधारी हमारे हैं और सरकार के मुख्यमंत्री बदले, प्राइम मिनिस्टर बदले, ये तो देखा हमने 70 साल में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान सैनिकों का शासन बार बार होता था। पहली बार धनबल के आधार पर, धनबल भी मामूली नहीं, 20, 25, 30, 35, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। विश्वास भी नहीं होता इसे, करोड़ों में लोग ये इस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है। क्या जाएगा देश, किधर जाएगा? आखिर में हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो इस पर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतला आ रही थी, उनके लिए तब पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद भी वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिजॉर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के कर रहे थे, वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वो लोग, वही टीम वापस लग गई है, क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है? सरकार को गुड गवर्नेंस देनी है। जो हमने वादा किया जनता से, वादे निभाए या इन झगड़ों में पड़े रहे। और कोविड आ गया था, जान लगा दी हम लोगों ने, रात दिन एक कर दिए। जनता ने पूरा साथ दिया हमारा, तमाम दलों के लोगों ने साथ दिया। बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को, सब विधायक लग गए, दानदाताओं के सहयोग से, बामासाओं के सहयोग से। एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा नारा था। मुझे खुशी गर्व है, राजस्थान के एक एक परिवार ने, एक एक नागरिक ने इसको निभाया। देखो, कोई भूखा नहीं रहा। हमने कैश बांटा, कैंड बांटा, गेहूँ बांटे, लोग खुश हैं। ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कब किसके लग जाए, कब किसी मृत्यु ने पता नहीं लगेगा। ये तो हमने 40,000 टेस्ट करने का जो व्यवस्था कर ली है, उसके कारण हम कॉन्फिडेंस के अंदर है। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के आज कोई, हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी, मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से, 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार, जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपने आप को। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है, तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है, आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे। और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नज़दीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, वो दिल जानता उनका।
कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमांड को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ में हमनोबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन बिल है कि अगर 2 तय होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। आज जो खेल उन्होंने खेला है 2 दिन 3 दिन से, आप बताइए 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ सकते 2 तय कितने होते हैं। तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? और आप ब्लैकमेल कर रहे हो। अब असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए कह रहे हैं, कल मैं सुन रहा हूँ। उनमें इतना तो भगवान ने बुद्धि दी है कि कांग्रेस का कोई एमएलए ये मांग कभी नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, हमारा विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री पर, वह हम अपनी बात कहेंगे। अगर बहुमत साथ नहीं होगा मुख्यमंत्री का तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मांग करना तो वाजिब मांग होती है। अपनी पार्टी की विधायक दल की बैठक के अंदर हाईकमांड का ऑब्जर्वर आता है, सबकी बात सुनता है, फिर फैसला करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप विधायक विधानसभा में मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। धन्यवाद। एक सवाल, कितने लोग हैं आपके पास? सर आंकड़ा पूरा है सर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप यहां सुन रहे थे। ये पहला रिएक्शन उनका आया है, जितनी तेजी से घटनाक्रम बदले हैं राजस्थान में। उन्होंने कहा कि हमें खुशी नहीं कि अपने साथियों को बाहर का रास्ता हमें दिखाना पड़ा, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग हो रही थी। बीते 3 दिन से सरकार को अस्थिर करने के प्रयास हो रहे थे, जिसके बाद मजबूरी में ये कदम हमें उठाना पड़ा। राज्यपाल से मिलने के बाद अशोक गहलोत ने ये बातचीत मीडिया के साथ की है। उन्होंने कई अहम बातें की, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास हुए, सरकार को अस्थिर करने के प्रयास हुए और एक चुनी हुई सरकार जो बहुमत के साथ सत्ता में आई है उसको गिराने की कोशिशें हुई, जो 6 महीने से साजिशें चल रही हैं। लेकिन हमने उस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब नहीं होने दिया और हमारे साथी जो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, मजबूरी में हमें उनके खिलाफ यह कदम उठाना पड़ा है। लेकिन इस बीच देखिए, सचिन पायलट का भी पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। एक लाइन का ट्वीट किया है सचिन पायलट ने, लेकिन इस घटना पर, इस पूरे मामले पर ये उनकी पहली टिप्पणी। उम्मीद है कि अब वो आगे खुलकर अपनी बात रखेंगे या मीडिया के सामने आएंगे। और इस बीच अहम मुलाकात के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए। तो देखिए किस तरह से दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल जबरदस्त है राजस्थान के संकट को लेकर। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे की आप वजह सुनिए। क्योंकि बेशक जो अशोक गहलोत चाहते थे वैसा हो गया, लेकिन उसके दूसरी तरफ विधायकों को लेकर, संख्या बल को लेकर अभी जो एक मजबूती दिखाई देनी चाहिए अप्रोच में, जितने आश्वस्त वो दिखने चाहिए, वैसी तस्वीर भी राजस्थान में पूरे पुख्ता तौर पे नहीं नजर आ रही, क्योंकि विधायक रिजॉर्ट में है। तो राजस्थान पर यह बड़ा कवरेज लगातार आज तक पर जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी श्वेता झा। श्वेता, ओवर टू यू। भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की ये सेवा करने के लिए
दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। तो राजस्थान की जो सियासत है उसमें भूचाल पिछले 3 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं और आज जो कुछ हुआ पूरा घटनाक्रम लगातार हम आपको बता रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, पल पल की आपको जानकारी हम दे रहे हैं आज तक पर। देखिए क्या कुछ हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के बाद जैसे ही बाहर आए, सबसे पहला निशाना बीजेपी पर उन्होंने साधा। सीधे तौर पर ये जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है उन्होंने बीजेपी को जिम्मेवार इसके लिए ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से बीजेपी साजिश रच रही थी। लगभग 6 महीने से लगातार ये साजिश की जा रही थी राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की। कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का क्या, और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से, ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। पूरे राजस्थान और देश ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे 2 संवाददाता। शरद कुमार हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही मौसमी सिंह हमारे साथ सचिन पायलट के घर से जुड़ रही हैं। सबसे पहले शरद, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार घटनाक्रम को आप कवर कर रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर निकलते हैं और सीधे तौर पर यह कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है बीजेपी की वजह से हुआ है, क्योंकि साजिश बीजेपी कर रही थी। लेकिन खुद मुख्यमंत्री गहलोत इस बात को भी जानते हैं कि किन किन मुद्दों को सचिन पायलट उठा रहे थे और वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते थे। क्या मतभेद थे उन दोनों के बीच, ये सबके सामने था। देखिए श्वेता, अशोक गहलोत शुरू से ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो एक ही बन सकता है, 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। और जब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो एक व्यक्ति को संतोष कर लेना चाहिए, संतोष करना नहीं शब्द प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं शांत हो जाना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत की गलती ये रही कि उन्हें आज तक 35 सालों के उनके राजनीतिक करियर में किसी ने कभी चुनौती देने की कोशिश नहीं की। पहली बार कोई नेता राजस्थान में ऐसा पैदा हुआ था, सचिन पायलट, जो उनकी आंख में आंख डालकर बात करता था। वो ये बर्दाश्त नहीं करते थे और यही बात थी कि लगातार चाहे कोई भी बड़ी बैठक हो, कोई भी बड़ी घोषणा हो, सचिन पायलट को टीवी से पता चलता था। इस बात को लेकर उनके मन में हमेशा दुख रहता था। उनकी सुनवाई 10 जनपद में नहीं हो पाती थी क्योंकि 10 जनपद में अशोक गहलोत बेहद मजबूत हैं। सचिन पायलट के पास कोई बड़ा दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए सचिन पायलट ने काफी सोच समझ कर कदम उठाया है।
हालांकि अशोक गहलोत के गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो बीजेपी का था वो फेल हो गया है जी। और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव से पहले जो साजिशें की जा रही थी उसे अगर चलिए थोड़े वक्त के बाद किया शरद, जाता तो शायद ये सफल तो हो जाते, दोषारोपण लेकिन तो शुरू हो गया है शरद, इसके बारे में भी और आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा। बैठते थे भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है कि हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि उस खुले खेल में वो लोग मार खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है। जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है विधायकों पे भी, जो गए वहाँ उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि अब 5 साल में गए जीत के लिए आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो। तो ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धनबल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई, एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो इस पर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतला आ रही थी, उनके लिए तब पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिजॉर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वो लोग, वही टीम वापस लग गई है, क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है। सरकार को गुड गवर्नेंस देनी है। जो हमने वादा किया जनता से, वादे नहीं पाए या इन झगड़ों में पड़े रहे। और कोविड आ गया था, जान लगा दी हम लोगों ने, रात दिन एक कर दिए। जनता ने पूरा साथ दिया हमारा, तमाम दलों के लोगों ने साथ दिया। बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को, सब विधायक लग गए दानदाताओं के सहयोग से, बामासाओं के सहयोग से। एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा नारा था। मुझे खुशी गर्व है राजस्थान के एक एक परिवार ने, एक एक नागरिक ने इसको निभाया। देखो, कोई भूखा नहीं रहा। हमने कैश बांटा, काइंड बांटा, गेहूँ बांटे, लोग खुश हैं। ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कब किसके लग जाए, कब किसी मृत्यु ने पता नहीं लगेगा। ये तो हमने 40,000 टेस्ट करने का जो व्यवस्था कर ली है, उसके कारण हम कॉन्फिडेंस के अंदर है। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के आज कोई, हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी, मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से, 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपने आप को। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है, तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे
सरकार एकजुट रहे और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस शुरू में मैंने ट्रीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नज़दीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, दिल जानता उनका। जो माहौल है आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ में हॉबनॉबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत, वो भी लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन बिल है कि अगर 2 तेई होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। आज जो खेल उन्होंने खेला है 2 दिन 3 दिन से, आप बताइए 122 लोग हमारे पास में हैं, 160 कांग्रेस के हैं। आप समझ रहे 2 तेई कितने होते हैं? तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? और आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए कह रहे हैं, कल जो मैं सुन रहा हूँ। उनमें इतना तो भगवान ने बुद्धि दी है कि कांग्रेस का कोई एमएलए ये मांग कभी नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, हमारा विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री पर, वहाँ हम अपनी बात कहेंगे। अगर बहुमत साथ नहीं होगा मुख्यमंत्री का तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मांग करना तो वाजिब मांग होती है। अपनी पार्टी की विधायक दल की बैठक के अंदर हाईकमान का ऑब्जर्वर आता है, सबकी बात सुनता है, फैसला करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप विधायक विधानसभा में मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो साफ तौर पर अशोक गहलोत ने कह दिया है कि बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, इसी वजह से ये सब कुछ किया है उन्होंने। लेकिन इस बीच बड़ी बात आपको हम बता दें, प्रोफाइल अपना बदल लिया है पायलट साहब ने। जी हां, कांग्रेस हटा दिया है। पढ़ाई लिखाई के बाद आने के बाद सबसे पहले कांग्रेस का ही दामन थामा था, लेकिन उसके बावजूद देखिए एक लंबा सफर, और उस सफर के बाद उन्होंने किस तरह से उन्हें हटा दिया गया। और इस बर्खास्तगी के बाद उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। सचिन पायलट ने साफ साफ इस बात को लिखा है। मौसमी, आप सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद हैं, अपने प्रोफाइल को चेंज कर चुके हैं, कांग्रेस शब्द हटा चुके हैं, ये नाम हटा चुके हैं अपने प्रोफाइल से सचिन पायलट। क्या संदेश आगे? जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि क्या ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से प्रायोजित है, तो क्या सचिन पायलट का अगला मूव बीजेपी होगा या फिर कुछ और? क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पे सचिन पहले ये झुठला चुके हैं, ये नकार चुके हैं कि वो भाजपा जा रहे हैं। पर ये सच है, लगातार जिस तरह से कांग्रेस और उनके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, लगातार तमाम बीजेपी के नेता उनके संपर्क में हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजस्थान का सियासी संकट है, वो सिर्फ राजस्थान का सियासी संकट नहीं, दरअसल कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी। मौसमी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मौसमी जहां से छोड़ा था मौसमी ने, वहीं से हम आपको बताते हैं कि वाकई ये सिर्फ राजस्थान का संकट नहीं है, दरअसल ये कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व में ये संकट है जो कि अलग अलग जगह हमें देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में हमने स्थिति देखी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो मूव लिया वो हम सब ने देखा, कमलनाथ सरकार से बगावत और उसके बाद बीजेपी में शामिल होना, और ठीक उसी तर्ज पर राजस्थान में सब कुछ दिख रहा है। शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, यहां पर लंबे समय से भले ही अशोक गहलोत अभी राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकलकर कुछ भी कह दें कि भाई बीजेपी ने ये सब कुछ किया कर रहा है और उसके शह पर सब कुछ कर रहे थे सचिन पायलट, लेकिन लंबे समय से ये खबर आ रही थी, ग्राउंड पर आप काम कर रहे हैं, आज तक के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको भी पता था कि किन किन मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर सचिन पायलट जमीन पर उतर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो हमने वादा किया था चुनाव में वो वादे पूरे नहीं हुए, किन किन बातों को लेकर वो सरकार से खफा थे, ये भी सबके सामने है। अब श्वेता, जो राहुल गांधी ने इनसे वादा किया था उससे खफा थे पूरा नहीं होने से, या किसानों के वादे से पूरा नहीं होने से खफा नहीं थे, तो सचिन पायलट बेहतर जानते हैं।
लेकिन जैसा मौसमी बता रही थी, ये कांग्रेस का अंदर का संकट है। जब जब दिल्ली का सल्तनत कमजोर हुआ है, छत्रपों ने सिर उठाया है, ये इतिहास गवाह है। अब जो है कांग्रेस आलाकमान उतना ताकतवर नहीं रहा कि ये कह सके अशोक गहलोत को कि आप सचिन पायलट को साथ रखिए। जब तक राहुल गांधी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस अपनी बात कह लेते थे, अशोक गहलोत को उनके घर से निकालकर खासा कोठी होटल में ले आते थे, बस में बैठाते थे और बस में लेकर वो रैली के स्थल पर ले जाते थे। तब भी हम लोग यही कहते थे कि बस में दोस्ती नहीं कराई जाती है, बस में यात्री बैठते हैं जो अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं, अपने अपने बस स्टैंड पर उतर जाते हैं। आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपने अपने बस स्टैंड पर उतर गए हैं। ये बात राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी। बड़ा संकट ये है कि सचिन पायलट जो भी कुछ करना चाहते थे, जो भी कहना चाहते थे, वो कांग्रेस में नहीं करने दिया गया, नहीं सुना गया, जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबा प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहने वाला व्यक्ति इस तरह से बर्खास्त किया गया है। एक युवा नेता थे, कांग्रेस का भविष्य थे, लेकिन जब दम उनका घुटने लगे, और देखिए दिल्ली जाने से वो शुक्रवार को दिल्ली गए थे और गुरुवार की हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, तब उन्होंने एक चेहरे पे उनकी उदासी थी। वो कह रहे थे कि बहुत लंबा संघर्ष हो गया, पता नहीं कितने दिन तक और संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो बातें मुझे अब याद आती है कि वो क्यों कह रहे थे। तो वो एक जुझारू नेता है, उन्होंने 5 साल तक संघर्ष किया है। और जो आप पूछ रही थी मौसमी से कि उनका क्या बीजेपी में जाएंगे, क्या होगा, मैं बता दूं कि हमारे पास ये खबर है कि उनके पास जो विधायक हैं 22, उसमें से 10 से ज्यादा विधायक कह रहे हैं कि आप अपना मोर्चा बनाइए, बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि स्थानीय स्तर पे बीजेपी के साथ ऐसे समीकरण नहीं है कि हम वहां जाएं और हम कंफर्टेबल महसूस करें। तो हो सकता है कि बहुत जल्द सचिन पायलट अपना मोर्चा बनाएंगे, और अगर अपना मोर्चा बनाते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसे बिल्कुल शरद, आपसे और जानकारी लेंगे। मौसमी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, आपसे यही सवाल कर रहे थे कि अब अगला कदम क्या होने वाला है सचिन पायलट का, क्योंकि अभी तक सिर्फ ट्विटर पर ही वो सामने आए हैं, प्रोफाइल चेंज किया है उन्होंने, कांग्रेस शब्द हटाया है, लेकिन अगला कदम क्या होगा सचिन पायलट का? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है श्वेता। अगर आप देखें जिस तरह से ये पूरा सियासी ड्रामा जो है राष्ट्रीय पटल पर खेला गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस की काफी भद पिटी, काफी किरकिरी हुई। अब सचिन पायलट के सामने सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं, या तो वो अपनी पार्टी बनाए जैसा कि शरद कह रहे हैं, या फिर वो बीजेपी का दामन थामे। और क्योंकि उनमें से कई विधायक ऐसे हैं, जैसे कि शरद ने भी बताया, जो नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी की जमीन पर उनके कई बीजेपी नेता धूर विरोधी है, वो नहीं चाहते कि वो भाजपा का दामन थामे। दूसरी तरफ ये भी सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने कहा था सचिन पायलट से, अगर उनके पास 30 विधायक हो जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का कुछ ऑफर 6 महीने के नियमित पीरियड के लिए दिया जा सकता है। पर अगर आप संख्या बल देखिए तो सचिन के पास जो संख्या बल है वो उससे काफी कम है। ऐसे में सचिन को आगे निर्णय लेना होगा कि वो क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व की जो मैं बात कर रही थी कि आखिर क्यों सचिन शिकायत करते रहे, अशोक गहलोत मनमानी करते रहे, क्यों सचिन पायलट जैसे युवा नेता को कांग्रेस रोकने में कामयाब नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि तो धूमिल होती है, डैमेज होता है, वही दूसरी तरफ जनता में ये संदेश जाता है कि नेतृत्व मजबूत नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट रखने में कहीं श्वेता कामयाब नहीं हो पा रही है। आपसे और हम जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी जो ये घटनाक्रम है ये यहीं पर नहीं रुकने वाला है, इसके बाद की पटकथा अभी पूरी लिखी जानी बाकी है। और आइए अब देखते हैं बधिरों के लिए ये समाचार। में जबरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कड़े फैसले किए गए हैं। विधायक दल में सचिन पायलट पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसके बाद पार्टी ने सचिन पायलट पर बड़ा एक्शन किया है। उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है। उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। पायलट समर्थक विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गहलोत गुट की तरफ से लगातार 109 विधायकों का समर्थन का दावा किया जा रहा है। बात अब कोरोना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना केस का ताजा आंकड़ा जारी कर दिया है। कोरोना के मामले देश में 9 लाख पार कर चुके हैं।
पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 553 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि करीब 18,000 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे के आंकड़ों को मिला दें, अब तक देश में कोरोना के कुल 9,06,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 5,71,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 23,000 से ज्यादा है। कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर में एक बार फिर से छापेमारी हुई है। पुलिस ने छापेमारी में उसके घर से एक AK-47 राइफल और एक इंसस राइफल बरामद की है। यह बरामदगी गिरफ्त में आए एक आरोपी की निशानदेही पर हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज सुबह कानपुर पहुंचकर इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने कानपुर शूटआउट मामले में एक और 50,000 का इनामी शशिकांत उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।